मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं आपकी सबसे डिमांडिंग वीडियो लेकर के, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की थी टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और इसके साथ ही साथ ओल्ड स्टूडेंट्स यानी जिनके पास यूनिवर्सिटी कोटा रहता है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कट ऑफ के बारे में समझाऊंगा कि इस साल की कट ऑफ आपके आंसर की के बाद जो आपके स्कोर्स आए हैं वो स्कोर आप सभी को पता चल गया। तो अब क्या आपका कितने स्कोर पर किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने जा रहा है, आपका जीएनयू का सपना पूरा होगा, आपका बीएचयू का सपना पूरा होगा, आपका डीयू का सपना पूरा होगा, आपका एससीयू का सपना पूरा होगा, या फिर आपका किसी और यूनिवर्सिटी का सपना पूरा होगा। एक एक बात बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको आपके सामने मैं बताऊंगा, जो हमारे एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियोस में किया हुआ है। तो जो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के इस एनालिसिस डाटा में। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैंने दिया था आपको आपके एग्जाम के जस्ट बाद, लेकिन तब तक आंसर की नहीं आई थी, आप लोगों को अपना एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता चल पाया था। लेकिन अब एग्जैक्ट स्कोर पता चलने के बाद आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें क्या चेंजेस आए हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अभी मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो ये फॉर्मूला एक तरीके से लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को मैं समझा दूं जिससे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ अच्छे से समझ पाओ। और ये भी बता दे रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो हमारे दोनों चैनल पर जा रही है, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल एंड सीयूईटी पीजी काउंसलिंग। तो यदि आपने कोई भी एक चैनल सब्सक्राइब किया है तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है इसमें मिल जाएगा, और इसको तो आप जनरली सर्च करोगे यूट्यूब पर सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल तो आपको प्लेटफॉर्म हमारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों का नाम है सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। एक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक का लिंक व्हाट्सएप चैनल कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जब YouTube का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो कम से कम आपको जो भी वीडियोस की लिंक है वो आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में। 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, इसको समझने के बाद ही कट ऑफ समझ पाएंगे। जैसे कुछ लोगों को क्या लगता है कि सर मैं स्किप कर लेता हूं वीडियो, तो आप स्किप कर लेंगे तो आप सुनेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और। तो मैंने जो तैयार किया तो मैंने तैयार किया है ना, तो मेरे अनुसार समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पता चले मैं स्कोर बोल रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरूरी है समझना, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने लिखा है सीयूईटी पीजी 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मेन कैंपस। अभी जो मैं आपके लिए सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करने जा रहा हूं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस के लिए है। जैसे अगर आप बीएचयू में एडमिशन लोगे तो बीएचयू के मेन कैंपस की बात मैं आपको करने जा रहा हूं, बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात नहीं करने जा रहा हूं। यानी जो स्कोर बताऊंगा एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उससे कम स्कोर पर भी होगा। ठीक, कैटेगरी वाइज चीजों को जरा समझ लेते हैं। मैं आपसे जो कट ऑफ की चर्चा करूंगा वो जनरल कैटेगरी की करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना शुरू कर दीजिए कि आपका कितना स्कोर आया है किस सब्जेक्ट में, और जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके अनुसार बताइएगा कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। ठीक, तो जनरल कैटेगरी को मैंने माना है ए। ठीक, तो जो मैं स्कोर बताऊंगा वो ए के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी तो मेरे बताए गए स्कोर में से 10 to 15 मार्क्स माइनस कर रहेगा तो भी आपके एडमिशन की संभावना है। अगर ओबीसी की कैटेगरी है, जो मैं स्कोर बताऊंगा उससे 15 से 20 नंबर कम है तो भी संभावना ए माइनस 15 या 20। एससी के लिए ए माइनस 30 समझ गए होंगे, यानी जो स्कोर बताऊंगा उससे 30 नंबर कम है तो आपकी संभावना। एसटी कैटेगरी में ए माइनस 35 to 40, यानी अगर आपका स्कोर मेरे बताए गए स्कोर से 35 या 40 नंबर कम है तो भी आप एसटी कैटेगरी में दावेदार हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मेन कैंपस में एडमिशन पाने के लिए। ओल्ड स्टूडेंट कोटा, जिन भी यूनिवर्सिटीज में ओल्ड स्टूडेंट कोटा लगता है उसमें भी मेरे बताए गए स्कोर से जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि आपका 10 से 20 नंबर का चेंजेस आता है। उसी तरीके से आप ओबीसी में आ जाएंगे तो लगभग ये और ये मिलाकर के लगभग आपका 30 नंबर का चेंज आ जाएगा। तो ओल्ड स्टूडेंट कोटा का काफी लाभ मिलता है, जो भी स्टूडेंट जैसे डीयू में जो पहले ग्रेजुएशन किया है, जिसने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया तो उसको लाभ मिलता है। पेड स्टूडेंट्स पेड सीट का एक कोटा होता है बीएचयू में, वो लगभग आपके रेगुलर सीट से 10 नंबर कम जाता है, यानी जो स्कोर बताऊंगा उससे 10 नंबर कम जाता है। लो मार्क्स यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बताने जा रहा हूं टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आप सोचेंगे सर मेरा तो काफी कम नंबर आ रहा है तो मेरा कहां एडमिशन होगा। तो अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसका कट ऑफ कम जाता है, तो जो स्कोर बताऊंगा उससे 40 से 60 नंबर तक कम जाते हैं यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ। और बाकी अपने कैटेगरी वाइज अगर ओबीसी से है तो सोच लीजिए कि आपका 70-80 नंबर तक कम जाएगा इन बताए गए कट ऑफ से लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज का। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ जो है
जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उससे काफी ऊपर जाता है, लगभग 35 से 40 नंबर ज्यादा जोड़ के आप चलेंगे। अब क्यों मैं 35 से 40 नंबर कह रहा हूं, क्योंकि जेएनयू में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी काम करते हैं, डिप्रीवेशन पॉइंट है, ऐसे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट आपका है, तो ये सारे पॉइंट्स जो बनते हैं उसमें कभी कभी स्कोर में 15 नंबर 20 नंबर का फर्क आ जाता है सिर्फ उस डिप्रीवेशन पॉइंट से। साथ ही साथ टिस की भी यही स्थिति है, टिस का भी स्कोर जो है आपका 35 नंबर एक्स्ट्रा चला जाता है, ऐसे डीएवीबी इंदौर का, एमबीए वालों के लिए, ऐसे तमाम चीजें। ठीक, तो एक एक सब्जेक्ट की चर्चा जो है मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। और एक बात और बता दे रहा हूं, अब आप सोचेंगे कि सर कट ऑफ आप लास्ट में बता रहे हैं, पहले ये बातें बता रहे हैं। पहले बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना अनिवार्य है, और जिनका भी स्कोर मेरे बताए गए स्कोर से अगर कम भी आएगा इन केस, तो आज दोपहर 2 बजे मैं लाइव आऊंगा, आप अपने कैटेगरी वाइज आप अपना नाम, जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप उसमें 2 बजे आऊंगा दोपहर में, उसमें स्कोर अपना लिखिएगा, नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नाम तो आईडी में आपका लिखा है उससे क्या ही लेना देना, और किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट का नाम तो मैं बताता रहूंगा आपको कि आपके एडमिशन की क्या संभावना है, कहाँ की। इस कट ऑफ वीडियो के बाद भी मैं लाइव आऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, घबराइएगा नहीं प्लीज। तो एमए इंग्लिश से मैंने पिछले वीडियो में भी शुरुआत की थी, यहां भी वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। एमए इंग्लिश की कट ऑफ जो है पहले मैं एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था थोड़ा सा, जब आपकी आंसर की नहीं आई थी, लेकिन आंसर की आने के बाद जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है हमारे सामने, उसमें हमने देखा है कि लगभग आपका स्कोर अगर 175 या 180 भी है तो आप प्रबल दावेदार हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस में पढ़ने के लिए। एफिलिएटेड कॉलेज की कट ऑफ उससे कम जाएगी। ठीक इसी रिदम पर बाकी सब्जेक्ट को भी बोल देता हूं। एमए हिंदी का भी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लग रहा था, पेपर इजी था, लेकिन जब उन्होंने आंसर की चेक किया है तो स्थिति 200 के पास दिख रही है टॉप यूनिवर्सिटीज में, 200 फॉर ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल कैटेगरी, बाकी उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस कर लीजिएगा अपना। साइकोलॉजी के लिए जो कट ऑफ है वो जो आंसर की से पहले दिख रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है। मैंने 235 बताया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है, यानी जो स्थिति अब दिख रही है स्टूडेंट के जो फॉर्म भरे हैं आंसर की के बाद, ये 245 या 240 छू सकता है टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए। और जो कट ऑफ बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, पहली कट ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही यहीं पर आकर के कट ऑफ रुक जाएगी, ये मैं लास्ट राउंड के कट ऑफ तक की बात कर रहा हूं। यानी हो सकता है कि बीएचयू की कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर रुके तो डीयू की नीचे आ जाएगी किसी सब्जेक्ट में, किसी में डीयू की ऊपर रुकेगी तो बीएचयू की नीचे आ जाएगी, और पहले राउंड में तो सबकी कट ऑफ ऊपर रहेगी। आपको कम से कम 4 से 5 राउंड का वेट करना पड़ेगा यहां तक आने के लिए। ठीक उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की भी उम्मीदें 195 मुझे लग रहा था, लेकिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 200 के आसपास इसकी स्थिति बनेगी। इकोनॉमिक्स की स्थिति जो है, जो मैंने बताया था उससे नीचे रहेगी, 160 आने की संभावना है इस बार की। ठीक, फिलोसफी के लिए लगभग स्थिति बराबर रहेगी, 170-75। ज्योग्राफी के लिए 165। सोशियोलॉजी की जो कट ऑफ है आंसर की से पहले आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आंसर की आने के बाद स्कोर कम हुआ है स्टूडेंट्स का, तो ये देखने को मिल रहा है कि 220 के आसपास सोशियोलॉजी की स्थिति रहेगी। हिस्ट्री के लिए 160 के आसपास स्थिति बनी रहेगी, संस्कृत के लिए 220 के आसपास बनी रहेगी, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 160 के आसपास बनी रहेगी, इसके साथ ही साथ लिंग्विस्टिक्स के लिए 160 के आसपास बनी रहेगी, एमएससी एग्रीकल्चर 200 के आसपास बना रहेगा, एमएससी फिजिक्स जो है वो भी नीचे आने की संभावना है, 165 के आसपास एमएससी फिजिक्स की स्थिति दिखेगी आपको। जियोलॉजी की स्थिति एक बार फिर से 220 के आसपास बनी रहेगी। जूलॉजी की स्थिति जो है ऊपर दिख रही थी, लेकिन स्कोर आने के बाद लग रहा है कि 165 या 170 तक भी एडमिशन आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस में मिलेगा आखिरी राउंड तक जाते जाते। एमएससी बॉटनी की भी स्थिति जो है नीचे आती हुई दिख रही है, 150 या 155 तक भी टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। अब टॉप यूनिवर्सिटीज का मतलब आपके सब्जेक्ट के कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज तक का मैं टारगेट बता रहा हूं। अगर इस स्कोर पर आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आपके सब्जेक्ट के जो भी आप मानते होगे उसमें करोगे तो आपके एडमिशन की संभावना रहेगी अच्छी खासी। मतलब मान लो कि सियोरिटी मैं बता रहा हूं, उससे नीचे है तो भी संभावना रहेगी आपको, अगर उससे 20 नंबर कम है तब भी अप्लाई करना है। मैं यहां तक जो आपको स्कोर बता रहा हूं ये आप मान के चलो कि आपकी गारंटीड स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया है। केमिस्ट्री में लगभग 160 यानी ऊपर दिख रही थी स्थिति, लेकिन इसकी भी नीचे रहेगी। एमएससी मैथ्स भी स्थिति ऊपर दिख रही थी लेकिन नीचे आएगी, 165 तक आएगी। स्टैट्स 165 आएगा। माइक्रोबायोलॉजी जो है 205 के इर्द गिर्द रहेगा। फॉरेंसिक साइंसेज 190, इन्वायरमेंटल साइंस 135, कंप्यूटर साइंस यानी एमसीए 175। बीएड लैंग्वेज की स्थिति 210 तक ही टिकी हुई है भैया, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। बीएड साइंस में 200 की स्थिति दिख रही है। बीएड कॉमन जो सीओक्यूपी 04 था 140 के आसपास स्थिति रहेगी। बीएड ह्यूमैनिटीज 160 के आसपास, बीएड मैथमेटिक्स 190 के आसपास। एमबीए की स्थिति जो है वो थोड़ी कम दिख रही थी, लगा था पेपर टफ है, लेकिन आंसर की आने के बाद जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया जिस तरीके से, तो अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको चाहिए तो 180 तक छुआ है आपने तभी सेफ माना जाएंगे।
अदरवाइज आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है। एलएलबी की स्थिति ऊपर दिख रही थी, लेकिन स्कोर कार्ड आने के बाद थोड़ी नीचे आई है। 185 अगर आप हैं तो बीएचयू का एलएलबी, इवन डीयू का सीएलसी आपको मिलने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक, गारंटीड मान के चलिए। एमकॉम में 170 की स्थिति, एलएलएम में 190 की स्थिति, एमएड में 190 की स्थिति, एमए एजुकेशन में 190 की स्थिति, प्रयोजन मूलक में 150 की स्थिति, एमएससी लाइफ साइंस में 160 की स्थिति, एंथ्रोपोलॉजी में 150 की स्थिति, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 80 के आसपास की स्थिति है, बायोकेमिस्ट्री में 190 के आसपास की स्थिति है। ये जितने भी डाटा आपने दिया था पिछले वीडियो के जो फॉर्म मैंने दिया था उसमें आपने फिल करा था, तो उन सारे सब्जेक्ट का स्कोर मैंने बता दिया ऑलमोस्ट। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट रहा है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने स्कोर्स लिखिए। एक बार फिर से एनालिसिस करके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसके बारे में मैं लाइव जब आऊंगा 2 बजे तो उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट की चर्चा मैंने की तो उसके अनुसार आपका स्कोर क्या और आपका एडमिशन की संभावना क्या इसमें है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और दोपहर 2 बजे लाइव आ रहा हूं, अपना स्कोर याद रखिएगा कि कितना स्कोर आ रहा है, अपनी कैटेगरी तैयार रखिए, कैटेगरी आपको बताना है और कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, ठीक। इतनी बातें आप बताओगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डाटा हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिप्लाई कर करके बताऊंगा कि हाँ भाई आपका एडमिशन यहां हो जाएगा, आपका एडमिशन यहां हो जाएगा, उसके अनुसार सारी चीजें बताऊंगा। तो इसके अतिरिक्त कोई और भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये डाटा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स को जितना हो सके उतना सहयोग किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार डिमांड कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर स्टूडेंट्स लगातार कॉल करके पूछ रहे थे कि अभी तक सर का कट ऑफ वीडियो नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये कट ऑफ वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। तो आप सभी लोग मेहनत से अपनी जो यात्रा है, जो भी आपने मेहनत किया है उसका फल आप सभी को मिले और आपका एडमिशन किसी अच्छे विश्वविद्यालय में हो। अगर नंबर कम भी है तो उसके आपके पास सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, इस पर भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जरूरत है तो उनकी जरूरत को पूरा करिए। वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल के अपने कॉलेज के दोस्तों के पास सब तक पहुंचा दीजिए, ताकि भाई सभी लोग अपनी स्थिति समझ लें और किस तरीके से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आगे होने वाला है उस पर मैं बातचीत करता रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।